नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 13 मई और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में आज से ही लू चलने का अलर्ट जारी। सीकर को छोड़कर सभी प्रदेश में सभी जिले हैं वहाँ पारा 40 पर आया है। गर्म हवाएं चलने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर और फलोदी में दिन का अधिकतम तापमान पिछले दिनों 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। सीकर को छोड़ें तो राज्य के सभी शहरों में पारा अब 40 या उससे ऊपर चला गया है। इस कारण यहाँ अब दिन में झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल आज से ही लू चलने का अलर्ट IMD यानी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM गहलोत का बड़ा बयान, अगला संभाग अब अलवर ही बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में एप्रोप्रिएशन बिल में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। अब अलवर को भी संभाग बनाया जा सकता है, बस इसकी घोषणा ही बाकी है। ये बात खुद अशोक गहलोत ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में है, अब जब भी संभाग बनाना होगा तो अलवर का पहला नंबर लगेगा। गहलोत शुक्रवार को अलवर दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगला कोई भी संभाग बनेगा उसमें अलवर का नाम सबसे पहले होगा। ये मैं कह सकता हूँ कि अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, समाज को दे दी भाई की 71 लाख की संपत्ति, 21 लाख कैश, 50 लाख का मकान दान। भाई भाभी के निधन के बाद बड़ा फैसला। दरअसल नागौर जिले से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नागौर जिले में मैन बाजार रोड पर 750 वर्ग गज का मकान और 21 लाख कैश निसंतान भाई भाभी के निधन के बाद बाकी भाइयों को इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश भी नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने सेवा भाई की इच्छा अनुसार इसे शुक्रवार को समाज के लिए दान कर दिया है। ऐसे भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दें, क्योंकि जिन भाइयों ने मिलकर 71 लाख की अपनी भाई की संपत्ति समाज के लिए दे दी है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 मंत्रियों के बीच विवाद, धारीवाल की रंधावा की शिकायत। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। सचिन पायलट भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। UDS मंत्री शांति धारीवाल के पानी पिलाने वाले बयान का भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना सही नहीं है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पॉलिसी से 20 साल पुराने 81 कॉलेजों की NOC रद्द, शहर से बाहर बनानी होगी बिल्डिंग, नहीं बनाई तो स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में। पशुपालन विभाग की नई पॉलिसी वेटरनरी कॉलेजों के लिए मुसीबत बन गई है। नई पॉलिसी के कारण 20 साल से चल रहे 81 कॉलेजों की NOC रद्द हो गई है। अब उन्हें फिर से NOC के लिए आवेदन करना होगा। वहीं हाल ही में नए खुलने वाले 9 कॉलेजों को इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है। नई पॉलिसी के कारण जयपुर, जोधपुर, कोटा शहर में चल रहे सभी वेटरनरी कॉलेज बंद होने जाएंगे। इन कॉलेज को नगर निगम सीमा से बाहर 5 एकड़ जमीन देकर फिर से नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। इसकी वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स के प्रशिक्षण के लिए फॉर्म में कई पशु रखने पड़ते हैं। ऐसे में नगर निगम की सीमा में पशु नहीं रख सकते। ऐसे में उन्हें कॉलेज के फॉर्म नगर निगम सीमा से बाहर रखने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पानी के लिए तरसने लगे 119 शहर, 11,000 गाँव। CM अशोक गहलोत का आदेश बेअसर, 3 साल बाद भी कोई हल नहीं निकला। पीने का पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है और इस बारे में कौन नहीं जानता। वोट आने से पहले ही सबसे पहले नेता पानी की बात करते हैं और पानी देने का वादा करते हैं, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई फर्क यानी असर नहीं पड़ता है। दरअसल CM अशोक गहलोत बार 13 जिलों की प्रस्तावित ERCP का मसला लगातार उठा रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होने वाला है, खासकर प्रभावित जिलों में। प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं। 10 कस्बों में 96 घंटे यानी 4 दिन और 14 कस्बों में 72 घंटे यानी 3 दिन में एक बार पेयजल सप्लाई होती है। वहीं 95 शहरों और कस्बों में 2 दिन में एक बार नल में पानी आता है। लेकिन प्रदेश के अब 119 शहरों और 11,000 गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। CM अशोक गहलोत का आदेश भी बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। 3 साल बाद भी घर घर पानी पर कोई
हल नहीं निकला है और ये आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, सीएम अशोक गहलोत से हुई बड़ी भूल, तो घोषणाएं करता रहता हूं इसीलिए भूल जाता हूं। सीएम अशोक गहलोत अलवर की एक जनसभा में ये भूल गए कि जिले में बजट में नगर परिषद मिली है या फिर नगर निगम। जब मनसासीन अन्य नेताओं ने ध्यान दिलाया तो वे बोले कि मैं घोषणाएं करता रहता हूं इसीलिए भूल जाता हूं कि मैंने कौन सी घोषणा की है और कौन सी नहीं की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर गहलोत सरकार महिलाओं को देगी फ्री स्मार्टफोन। प्रदेश की आधी आबादी के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से इंतजार कर रही प्रदेश की महिलाओं को गहलोत सरकार रक्षाबंधन पर मोबाइल स्मार्टफोन देने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर में घोषणा कर दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीटीटी के मूल्यांकन में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान में 21 मई को होने वाली 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए और बीएड बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए पीटीटी के मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।